बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CSS विद CSP इंजीनियर आबाद। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के लिए CSS के लेक्चर प्रिपेयर करके फिर अपने चैनल के जरिए आप लोगों तक पहुंचा। तो हमेशा कोशिश ये होती है कि जो टॉपिक सिलेबस का हिस्सा होता है तो मैं उनको एक्सप्लेन करके फिर आप लोगों तक पहुंचाता हूँ। आज का जो लेक्चर है दिस इज लेक्चर नंबर 21 जिनको मैं भी डिस्कस करने जा रहा हूँ। सही है, लेक्चर नंबर 21। इसी लेक्चर में मैं आप लोगों को 3 टॉपिक को डिस्कस करूंगा। इनमें सबसे पहला मैं आप लोगों को डेटाबेस के बारे में बताऊंगा, फिर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताऊंगा। अभी मैं आप लोगों को डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। सही है, सबसे पहले मैं आप लोगों को डेटा के बारे में बताऊंगा कि डेटा हमारे पास बेसिकली क्या होता है। सही है, डेटा बेसिकली हमारे पास वो इंफॉर्मेशन होती है जो कि कंप्यूटर में या जो डिजिटल जो डिवाइस है वो इसमें सेव होता है। सही है, डेटाबेस के बारे में अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन विच इज रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ फाइल। डेटाबेस हमारे पास वो इंफॉर्मेशन होती है। बेसिकली डेटाबेस का मतलब यह है कि ये हमारे पास वो डेटा होती है, वो इंफॉर्मेशन होती है जो कि मुकम्मल ऑर्गेनाइज फॉर्म में होती है। ये हमारे पास वो डेटा होती है जो कि इन द फॉर्म ऑफ फाइल में होता है। सही है, डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन इज मॉडर्न टेक्निक फॉर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन बाय यूजिंग मॉडर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन को अगर देखा जाए तो ये हमारे पास एक मॉडर्न टेक्निक है। पहले लोग एक ट्रेडिशनल टेक्निक यूज करते थे किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन ये जो डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन है ये हमारे पास मॉडर्न है। इसमें हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करते किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए। हम मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है, जो कंप्यूटर है या जो डिवाइसेस है, हम उसको यूज करते हैं। जो डिजिटल डिवाइसेस है उसको यूज करते हैं किसी भी केस का, किसी भी क्राइम का हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सही है, नॉर्मल डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन बिलोंग टू कंप्यूटर। अगर आमतौर पर देखा जाए तो ये जो डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन इनका जो ताल्लुक है वो कंप्यूटर से होता है। सही है, इनका जो ताल्लुक है वो डिजिटल मीडिया सिस्टम से होता है। सही है, इस तरह के जो इन्वेस्टिगेशन होती है इनमें ज्यादातर यूज कंप्यूटर डिजिटल मीडिया का होता है। सही है, अब आता है ये जो डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन का जो डिफिनीशन है वो हमारे पास ये है। सही है, ये उनको डिस्कस करते हैं। सही है, डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन इज as to identify evidence, preserve those evidence, extract the required information from data, document each and every data, validate those evidence, analyze them and recommend the solution. Database investigation is to define, is to identify evidence. सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं। सही है, डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन में हम सबसे पहले ये करते हैं। सही है, बेसिकली हम सबसे पहले इसमें ये करते हैं कि हम अपने लिए एविडेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। सही है, कि हमें ये डेटा कहाँ से मिल सकता है। सही है, और हमें ये जो डेटा है वो किस तरह मिल सकता है। सही है, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, फिर हम जब हम डेटा को रिसीव करते हैं। सही है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, फिर हम करते हैं प्रिजर्व दोज एविडेंस। फिर इसके बाद हम इसको महफूज, जो डेटा या जो एविडेंस जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है हम इसको महफूज करने की कोशिश करते हैं, उनको प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, उनको फिर सेव करते हैं। सही है, फिर एक्सट्रैक्ट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा। इसके बाद हम लोग ये कहते हैं कि हम इनसे जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है हम उस डेटा से हम लेते हैं। सही है, जो इंफॉर्मेशन या जो एविडेंस या जो इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड होता है तो फिर हम वो उन डेटा से फिर हम उसको लेते हैं। सही है, डॉक्यूमेंट ईच एंड एवरी डेटा। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इन इंफॉर्मेशन को हम डॉक्यूमेंट की शक्ल देती है। सही है, उनके हर एक प्रोसेस को डॉक्यूमेंट की शक्ल देती है। सही है, और फिर इसका क्या करते हैं, वैलिडेट दोज एविडेंस। इसके बाद हम क्या करते हैं, इनको वैलिडेट करते हैं। हम इनके बारे में रिसर्च करते हैं कि क्या ये हमारे पास वैलिड है कि नहीं है, क्या ये हमारे काम हमारे काम कर सकते हैं कि या नहीं कर सकता। सही है, क्या ये हमारे पास रियल है कि नहीं है। सही है, फिर आखिर में हम क्या करते हैं, एनालाइज देम एंड रिकमेंड सॉल्यूशन। लास्ट में हम क्या करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, फिर इसके बाद उनकी जो सॉल्यूशन निकालते हैं। सही है, कि इनके साथ क्या करने हैं, इस मुश्किल के हल क्या हो सकते हैं। सही है, बेसिकली सॉल्यूशन में हम ये करते हैं कि उसकी जो हल है उसको निकालते हैं कि इस मुश्किल को हम किस तरह हल करेंगे। सही है, इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। सही है, ये हमारे पास इसकी डिफिनीशन थी जो कि मैंने आप लोगों को थोड़ा थोड़ा जो हर एक लाइन तो उनको एक्सप्लेन किया। सही, computer technology is one of the major integral part of everyday human life and growing rapidly. Some people are doing crime with the help of digital device, financial fraud, etc.
अगर देखा जाए तो ये जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में ये हमारे जो ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप देखा जाए तो ये जो मॉडर्न जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है उसने जो ह्यूमन लाइफ के बहुत से काम हैं वो आसान कर दिया है, सही है। ह्यूमन की लाइफ में वो बहुत अहम किरदार अदा करती है, सही है। बहुत से काम हम लोग कंप्यूटर के जरिए करते हैं, सही है। और अगर देखा जाए इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन आती है, सही है। वक्त के साथ साथ ये जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वो एक्सपेंड हो रहा है, सही है। सम पीपल आर डूइंग क्राइम विद द हेल्प ऑफ डिजिटल डिवाइस फाइनेंशियल। अगर आजकल देखा जाए तो बहुत से लोग इन डिजिटल डिवाइस के जरिए लोग क्राइम करते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए फाइनेंशियल फ्रॉड जो लोग करते हैं कंप्यूटर पे या जो मोबाइल यूज या सेल फोन यूज करते हैं, सही है। तो उनको डील करने के लिए, उनकी डेटा को निकालने के लिए हम बेसिकली डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी होता है, सही है। आपने उन लोगों की जो डेटा निकालना होता है, सही है। उनसे उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो निकालना होता है, सही। कि ये लोग कहाँ से है, ये किस तरह क्राइम करते हैं, सही। फिर उन डेटा, उन इंफॉर्मेशन, उन एविडेंस के जरिए आपने उन लोगों को फिर डील करना होता है, सही है। डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन, data generally taken from digital device। डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन में हमें डेटा कहाँ से मिलती है, सही है। जो डिजिटल डिवाइसेस होते हैं, जो कंप्यूटर होते हैं, जो मोबाइल है या जो सिम, मोबाइल में लोग जो सिम डालते तो हम उसी से उसके जो डेटा है वो निकाल लेता है, सही है। या जो उनकी जो हार्डवेयर है वगैरह, इनसे बेसिकली उसकी जो डेटा हम निकाल लेते हैं, सही है। या वो जब वो कन्वर्सेशन करते थ्रू मैसेजेस या कॉल वगैरह, इनसे भी हम इसकी जो डेटा वो निकाल सकते हैं, सही है। इन्वेस्टिगेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा। फिर उन डेटा के जरिए हम उनकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सही है। उनकी जो सारी प्रोफाइल उसको निकाल लेता है, फिर उनको अरेस्ट करते हैं, सही है। सेल फोन, लैपटॉप एंड अदर डिवाइस यूज बाय इंडिविजुअल कैन हेल्पफुल फॉर इन्वेस्टिगेशन। जो सेल फोन, लैपटॉप, जो अदर डिवाइस जो वो बंदा जो यूज करते हैं, या जो क्रिमिनल केस में वो जो सेलफोन या जो लैपटॉप यूज होता है या जो मॉडर्न डिवाइस यूज होता है, फिर उनसे हम उसकी जो इन्वेस्टिगेशन करती है, सही है। जिस क्राइम में जो भी डिवाइस यूज होता है तो उनको इन्वेस्टिगेट करना या उनको फाइंड करना अभी आजकल अगर देखा जाए तो बहुत ईजी हुआ है। द डेटा विच पर्सन शेयर थ्रू दीज डिवाइस मेक देम वल्नरेबल। जो लोग डेटा शेयर करते हैं थ्रू सेल फोन, लैपटॉप, अदर सोशल मीडिया डिवाइस, उनकी वजह से क्या होता है, वो वल्नरेबल बन जाता है, सही है। क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है, फिर वो इजीली एक्सेस करता है इस डेटा को, इजीली वो मैनेज कर सकता है, इजीली वो उस डेटा से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है, सही है। वो आपकी जो इस डेटा से, आपकी सेलफोन से, आपकी सिम से, आपकी लैपटॉप से इजीली आपका रिकॉर्ड गेन कर सकता है, सही है। तो जो लोग डेटा शेयर करेंगे थ्रू सेल फोन, लैपटॉप या इसमें स्टोर करेंगे, तो फिर ये हमारे लिए, हम इससे वल्नरेबल हो जाते हैं, सही है। हम इससे इफेक्ट हो सकते हैं, सही है। क्योंकि जो गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है वो उनको इजीली एक्सेस कर सकता है, सही है। अब मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंस ऑफ डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताऊंगा कि डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन के हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या है, सही है। ये जो डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन इजीली टू यूज, सही है। जो डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन में हम जो डेटा निकालते हैं या जो डेटा हासिल करते हैं, हम उसको इजीली यूज करते हैं, हम उससे एविडेंस और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, सही है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा एजुकेट होना पड़ता है, सही है। जो भी बंदा उससे रिलेटेड एजुकेशन हासिल करेगा तो फिर वो इस तरह के इन्वेस्टिगेशन आसानी के साथ करेगा, सही है। लेस फिजिकल फिटीग, इसमें आपको ज्यादा काम नहीं करनी होती है, क्योंकि आपने एक कमरे में बैठना होता है और आपने एक कंप्यूटर एक लैपटॉप के जरिए आपने दूसरे के जो अकाउंट होते हैं, जो डेटा, जो सोशल मीडिया अकाउंट होते, तो फिर इजीली आपने उससे उसकी जो डेटा है, जो रिकॉर्ड है, जो इंफॉर्मेशन है, आप उसको इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि इसमें आपने एक ही जगह, एक ही कुर्सी पर बैठ के आप सारे काम कर सकते हो, सही है। लेस एक्सपेंसिव, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये हमारे पास लेस एक्सपेंसिव है, क्योंकि आपने एक ही जगह पे बैठना होता है, आपने उसके लिए इधर उधर जाना नहीं होता, सही है। सही है, एक ही जगह पे एक ही लैपटॉप यूज करके आप उसकी जो सारी जो इंफॉर्मेशन उनको हासिल कर सकते हैं, सही है। डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन ओपन द बैरियर बॉर्डर। डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन से हम लोग जो इंटरनेशनल लेवल पे जो क्राइम होते हैं उनको भी डिटेक्ट कर सकते हैं, सही है। जो लोग दूसरे कंट्री में होते हैं उनकी भी हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, सही है। क्योंकि उन
उन मीडिया, उन इंटरनेट के जरिए हम दूसरों की जो सोशल मीडिया जो अकाउंट होते हैं उनकी उनकी डेटा निकाल सकते हैं। सही है। तो जो डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन है उनकी एक इम्पॉर्टेंस ये भी है कि हम दूसरे मुल्क के जो लोग हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे जो क्राइम करते हैं उनकी हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। सही है। सोशल मीडिया अकाउंट ऑफ क्रिमिनल कैन इजीली बी ट्रेस। जो लोग जो क्रिमिनल की जो सोशल मीडिया जो अकाउंट्स है वो इजीली ट्रेस कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो उनसे इंफॉर्मेशन कर सकता है। वो उनको इजीली ट्रेस कर सकता है। वो उन पे नजर रख सकता है कि उनकी एक्टिविटी क्या है, वो किस चीज में इन्वॉल्व है, वो किस तरफ जा रहे हैं। सही है। अब मैं आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताऊंगा कि डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन के हमारे पास प्रिंसिपल क्या क्या हो सकती है। सही है। डेटा स्टोर इन कंप्यूटर और स्टोर मीडिया मस्ट नॉट बी एल्टर्ड। सही है। बिकॉज इट शुड बी प्रेजेंटेड लेटर इन द कोर्ट। इसका एक प्रिंसिपल यह है कि डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन जब लोग कर रहे हैं उन इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब लोग कंप्यूटर से या जो मीडिया से जो डेटा निकालते हैं, जो इंफॉर्मेशन गेन करते हैं या जो एविडेंस कलेक्ट कर लेते हैं, तो उनको फिर चाहिए कि उन डेटा उन इंफॉर्मेशन को तब्दील ना करें। सही है। क्योंकि बाद में आपने उनको कोर्ट में प्रेजेंट करना होता है। सही है। अगर क्योंकि आपने इस डेटा को एक सबूत की शक्ल में आपने उसको पेश करना होते है। सही है। अगर कोई भी बंदा अगर इस तरह की जो डेटा है उनको अल्टर करेगा, उनमें तब्दीली लाएगा, सही है, तो इससे क्या होता है, उससे उसके केस पे असर पड़ सकता है। सही है। क्योंकि फिर वो आपके जो सारी एविडेंस है जो डेटा है उनको फिर वो जाली करार देंगे। सही है। ए पर्सन मस्ट बी गुड कॉम्पिटेंट एंड कैन हैंडल ऑल द डेटा इन कंप्यूटर। इसका दूसरा प्रिंसिपल ये है कि जो लोग इस तरह की जो इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व होते हैं या जो लोग डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, तो वो आदमी काफी काबिल होना चाहिए। सही है। उनके उनके कंप्यूटर के डेटा से रिलेटेड काफी नॉलेज होनी चाहिए। सर उनको सारे टूल का पता होने चाहिए कि डेटा को किस तरह सिक्योर करेंगे, डेटा या इंफॉर्मेशन को किस तरह हासिल करोगे या फिर उनको किस तरह प्रिजर्व करेंगे। सही है। इट विल नॉट डिस्क्लोज द डेटा विद पब्लिक। जो डेटा हम डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन में हम जो डेटा हासिल कर लेते हैं तो उनको किसी पब्लिक के साथ शेयर नहीं करेंगे, उनको प्रिजर्व करेंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे। सही है। उनको किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। सही है। ए पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेशन मस्ट फॉलो ऑल द रूल एंड रेगुलेशन। जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जो इस तरह की जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सही है, तो उनको सारे जो रूल रेगुलेशन उनको फॉलो करना चाहिए। सही है। अभी मैं आप लोग को फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताऊंगा। सही है कि फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हमारे पास क्या होती है। द वर्ड फोरेंसिक comes from the Latini term forensis which mean before the forum। अगर देखा जाए तो ये जो फोरेंसिक वर्ड है वो लतीनी टर्म से निकला है फोरेंसिस से, जिसका मतलब है बिफोर द फोरम। सही है। अभी मैं आप लोगों को इस चीज को और भी एक्सप्लेन करूंगा इस लाइन में कि ये जो फोरेंसिक वर्ड है वो क्यों फोरेंसिस से निकला है। सही है। The history of the term originates from the Roman time, during which a criminal charges mean presenting the case before a group of public individuals in the forum. Both the person accused of the crime and the accuser will give speech based on their side of story. The case will be decided in favor of the individual which has best argument and delivery. अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका इससे क्या ताल्लुक है। जब रोमन टाइम में जब किसी भी अफेंडर पर जब क्रिमिनल चार्जेस लगते थे या जब कोई भी अफेंडर जब लॉ को वायलेट करते थे, क्राइम करते थे, तो इसके बाद क्या होता था, एक ग्रुप ऑफ पीपल का एक फोरम बन जाता था और उस अफेंडर को उस ग्रुप ऑफ पीपल और उस फोरम के सामने पेश करते थे। सही है। पेश करने के बाद क्या होता था, जो दोनों जो क्रिमिनल और जो विक्टिम होते थे उनको स्पीच का मौका देता था। सही है। और दोनों अपने साइड की स्टोरी बना देते थे। सही है। दोनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर करते थे। सही है। फिर जिस बंदे के साथ दलाइल स्ट्रांग थे, सही है, तो ज्यादातर डिसीजन उनके फेवर में आते थे। सही है। क्योंकि इसमें यह होता था कि उस अफेंडर को फोरम के सामने पेश होते थे। इसी वजह से लातीनी जुबान में फोरम का मतलब है फोरेंसिक। सही है। तो इसलिए ये जो फोरेंसिक वर्ड है वो फोरम से निकला है। सही है। फोरेंसिक से निकला है। सही है। The forensic investigation is the gathering and analysis of all crime-related physical evidence in order to come to conclusion about the suspect. Criminal investigation में हम तमाम
जो तमाम क्राइम्स होते हैं उनको एनालिसिस करते हैं। जो हिडन फिजिकल एविडेंस होते हैं फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के जरिए हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं, सही है। जो हिडन फिजिकल एविडेंस होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं और फिर उन एविडेंस के जरिए हम इस डिसीजन पर, इस कंक्लूजन पर निकलते हैं कि क्या इस सस्पेक्ट ने क्राइम किया है कि नहीं किया है, सही है। फॉरेंसिक साइंस में हम डिफरेंट टूल, डिफरेंट लेबोरेटरी यूज करते हैं किसी भी फिजिकल इन्वेस्टिगेशन को गेन करने के लिए, सही है। द इन्वेस्टिगेटर विल लुक एट द ब्लड, फ्लूइड, फिंगरप्रिंट, residue, hard drive, computer, other technology to establish how crime took place. बेसिकली फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं वो ज्यादातर ब्लड को, फ्लूइड को, फिंगरप्रिंट, जो गन शूट के जो रिजिड्यू होते हैं या जो हार्डवेयर है या जो कंप्यूटर, जो अदर टेक्नोलॉजी होते हैं उनके जरिए वो मुख्तलिफ एविडेंस निकाल लेते हैं और फिर वो इस नतीजे पर पहुंच देते हैं उन एविडेंस से, और फिर वो ये कंक्लूजन अहाज करते हैं कि ये जो क्राइम है किस तरह हुआ या इस क्राइम में कौन लोग इन्वॉल्व थे। फिंगरप्रिंट के जरिए वो किसी बंदे का पहचान कर सकता है, सही है। मुख्तलिफ चीजें वो यूज करते हैं, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी इसमें यूज होती है किसी बंदे को डिफाइन करने में या जो क्राइम के आइडेंटिफिकेशन में या जो किसी क्रिमिनल के आइडेंटिफिकेशन में। तो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हमें किसी क्राइम, किसी ऑफेंडर के बारे में बताते हैं, सही है, जो हिडन होती है, सही है। तो इसमें हम उस लेबोरेटरी या जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिनके जरिए हम किसी बंदे और किसी क्राइम के बारे में जानते कि यहाँ पे क्राइम हुआ है कि नहीं हुआ, कौन बंदे इसमें इन्वॉल्व थे, सही है। अभी मैं आप लोगों को जो प्रिंसिपल ऑफ फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के जितने भी प्रिंसिपल हैं इसके बारे में बताऊंगा। इनमें एक है इंडिविजुअल प्रिंसिपल, द एक्सचेंज प्रिंसिपल, द लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज। इंशाल्लाह मैं उनको वन बाय वन डिस्कस करूंगा, एक्सप्लेन। जब मैं उनको एक्सप्लेन करूं तो फिर आप लोग को इस चीज का समझ आया होगा, सही है, आएगा समझ, सही है। अभी मैं आप लोग को फॉरेंसिक साइंस के जो प्रिंसिपल इनको डिस्कस करना चाहता हूँ, सही है। इनमें जो पहले नंबर पे है इंडिविजुअल प्रिंसिपल, सही है। इट इज रिगार्डेड एज द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द फॉरेंसिक साइंस। उस प्रिंसिपल, ये जो इंडिविजुअल प्रिंसिपल है ये फॉरेंसिक साइंस के बिल्डिंग ब्लॉक कंसिडर करते हैं, सही है। क्योंकि ये जो प्रिंसिपल है वो हमें ये बताते हैं कि दो सिमिलर ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या हो सकती है, सही है। दो ऑब्जेक्ट मुकम्मल सिमिलर नहीं हो सकती, सही है। तो इनमें जो डिफरेंस है वो हमें ये बताते हैं, ये जो प्रिंसिपल है वो हमें किसी दो ऑब्जेक्ट जो दो ऑब्जेक्ट में जो डिफरेंस होती है उसके बारे में हमें बताते हैं, सही है। इंडिविजुअलिटी इंप्लाइज दैट एवरी एंटिटी वेदर पर्सन और ऑब्जेक्ट कैन ओनली बी आइडेंटिकल टू इटसेल्फ एंड सो यूनिक। इसमें यह कहते हैं कि कोई भी एंटिटी है, चाहे वो कोई पर्सन हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, वो बिल्कुल यूनिक होता है, सही है। इसकी जो आइडेंटिटी होता है वो किसी के साथ नहीं मिलती, सही है। अगर इनके दरमियान कोई भी सिमिलरिटी मौजूद होती है तो उनको एनालाइज करना भी फॉरेंसिक साइंस का काम होता है, सही है। No two object whether natural or artificial can be exactly same। कोई दो ऐसा ऑब्जेक्ट अगर वो नेचुरली है या आर्टिफिशियल है वो मुकम्मल तौर पर सेम नहीं हो सकती, इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस हो सकती है, सही है। दो बंदों का जो फिंगरप्रिंट्स है वो सेम नहीं हो सकती, सही है। या जो डीएनए जो टेस्ट है वो किसी दो बंदों का जो डीएनए है वो सेम नहीं हो सकती, सही है। तो ये जो फॉरेंसिक साइंस है वो हमें जो दो ऑब्जेक्ट के जो तकरीबन सिमिलर देखते हैं तो उनमें जो चेंजेस, जो डिफरेंस होती है उसके बारे में हमें बताते हैं, सही है। द एम ऑफ फॉरेंसिक साइंस इज टू फोकस ऑन द सोर्स ऑफ टू एटम, सही है। जो फॉरेंसिक साइंस का जो मेन फोकस होता है वो किस चीज पर होता है, किसी टू एटम के जो सोर्स होते हैं उनको डिफाइन करना, सही है। कि विच आर थॉट टू हैव कम फ्रॉम सिंगल सोर्स, कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस सोर्स से बिलोंग करता है, सही है। कौन सा ऑब्जेक्ट किस सोर्स से आया है, सही है। As such, identification is concerned with establishing individual form trace left at the crime scene rather than sameness to thing। इसमें यह कहते कि जब कभी भी जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो वहां पे वो कुछ ट्रेसेस लिप कर देते हैं, सही है। वहां पे कुछ ट्रेसेस छोड़ देते हैं, सही है।
तो ये जो इंडिविजुअल प्रिंसिपल है, सही है, ये हमें किसी भी इंडिविजुअल को फाइंड करने में, आइडेंटिफाई करने में, या किसी भी क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, सही है। ये जो हमारे पास जो क्राइम सीन मौजूद होता है, तो ये एक्चुअली हमारे पास एक सोर्स होता है जिससे हम किसी भी इंडिविजुअल को फाइंड कर सकते हैं, सही है। वहां पे वो हम फिंगरप्रिंट या जो डीएनए जो टेस्ट से हम उस बंदे को या उस क्रिमिनल को फाइंड कर सकते हैं, सही है। द एक्सचेंज प्रिंसिपल, अब मैं आप लोग को एक्सचेंज प्रिंसिपल के बारे में बताऊंगा, सही है। द एक्सचेंज प्रिंसिपल इज एट्रिब्यूटेड टू द एडमंड लॉकहार्ट। ये जो एक्सचेंज प्रिंसिपल है, ये एडमंड लॉकहार्ट ने प्रपोज किया था, सही है। द प्रिंसिपल स्टेट दैट whenever the two object interact, some sort of traces will be left behind। इसमें यह कहते हैं कि जब कभी भी दो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो वहां से वो कुछ ट्रेसेस छोड़ देते हैं, सही है। फिर उन ट्रेसेस से हम बहुत से इंफॉर्मेशन या बहुत से एविडेंस हासिल कर सकते हैं, सही है। Generally at the crime scene, traces material include hair, blood, fiber, gunshot residue। किसी भी क्राइम सीन पे जो ट्रेसेस जो हमें मिल सकता है, वो किसी बंदे का जो हेयर है, या जो ब्लड है, या जो फिंगरप्रिंट है, या जो गन शूट रेजिड्यू है, मुख्तलिफ ट्रेसेस वहां पे जो क्राइम सीन होता है वहां पे हमें मिल सकता है, सही है। जब क्राइम सीन हो जाता है तो वहां की जो सराउंडिंग है वो वहां पे मुख्तलिफ मटेरियल हो सकता है, सही है। जो उस मटेरियल को चेक किया जा सकता है, सही है, उनको ट्रेस किया जा सकता है, सही है। इनसे हम बहुत से एविडेंस और इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, सही है। लॉकहार्ट सजेस्टेड दैट देयर आर मेनी ट्रेसेस लेफ्ट बिहाइंड एंड इफ दे आर इंटरप्रेटेड प्रॉपर्ली दे कैन प्रोवाइड द मोस्ट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। ये जो लॉकहार्ट है वो हमें ये बताते हैं कि जब कोई भी जो दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो वहां पे उनकी ट्रेसेस, तो वहां पे वो ट्रेसेस छोड़ देते हैं, सही है। अगर उनको अच्छी तरह प्रॉपर्ली इंटरप्रेट किया जाए तो उनसे वो बहुत से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, उनसे वो बहुत से एविडेंस हासिल कर सकता है, सही है। और उन एविडेंस के बिना पे वो किसी भी अफेंडर, किसी भी क्रिमिनल की निशानदेही कर सकता है, सही है। अभी लास्ट वन पे जो थर्ड नंबर पे जो प्रिंसिपल है वो द लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंजेस, सही है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट चेंजेस ऑल्दो दे कैन चेंज अक्रॉस डिफरेंट टाइम स्पेन, सही है। इसमें बेसिकली इस प्रिंसिपल में ये कहते हैं, सही है, कि वक्त के साथ अगर कुछ ऑब्जेक्ट को देखा जाए तो वो वक्त के साथ इसमें बहुत से चेंजेस आते हैं, सही है। अगर हमारे जो इंसान के अगर स्किन को देखा जाए तो वो उसमें भी वक्त के साथ चेंजेस आते हैं, या जो ब्लड को देखा जाए तो वो भी वक्त के साथ डिग्रेड होते हैं, सही है। या किसी बंदे के अगर हेयर को देखा जाए तो वो उनमें भी वक्त के साथ चेंजेस आते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि एक्यूरेट होती है, जिसमें चेंज बहुत कम आते हैं, सही, जिसमें चेंज बहुत कम आते हैं वक्त के साथ साथ, सही है। तो ये जो फोरेंसिक साइंस है, ये जो प्रिंसिपल है, ये वो हमें ये बताते हैं कि वक्त के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट जब चेंज होता है तो वो उसकी भी निशानदेही कर सकता है, सही है। उससे भी हम चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, उससे भी हम डिफरेंट फैक्टर और डिफरेंट एविडेंस और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, सही है। अभी मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताऊंगा, सही है। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन हमारे पास क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे, सही। इट इज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन विच वी यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ये बेसिकली हमारे पास मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन सिस्टम होता है, सही है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज करते हैं। ये जो यहाँ पे जो स्टार्ट में जो वर्ड इलेक्ट्रॉनिक यूज हुआ है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सही है। इसमें आपके जो जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है वो सारे इसमें आते हैं। आपकी फेसबुक अकाउंट, आपकी ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये जितने भी आपके सोशल मीडिया की जो अकाउंट है वो सारे इसमें आते हैं, सही है। और इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जैसे कि मोबाइल हो गए, टीवी हो गए, डिश टीवी, ये सारे कुछ भी उसमें आते हैं, सही है, क्योंकि ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन में ज्यादातर यूज होता है, सही है।
कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जिससे हम कुछ ना कुछ एविडेंस जिससे जिससे हमको कुछ ना कुछ एविडेंस मिल सकता हो, तो वो सारे इसमें आते हैं। सही है। जो भी एविडेंस जो हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मिलते हैं वो ज्यादातर बिल्कुल रियल होते हैं, वो स्ट्रांग होते हैं। सही है। अगर इस तरह की एविडेंस किसी भी इंसान के अगर इस तरह एविडेंस मिले या किसी भी क्रिमिनल का इस तरह अगर एविडेंस मिले तो फिर उसका बचना नामुमकिन होता है। सही है। क्योंकि ये जो एविडेंस होते हैं ये बिल्कुल प्रॉपर सबूत के तौर पर होते हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ये जो एविडेंस होते हैं ये बिल्कुल रियल होते हैं। सही है। ये स्ट्रांग होते हैं। सही है। इस तरह के जो एविडेंस है हमें ज्यादातर कहाँ से मिलते हैं? सही है, मोबाइल फोन रिकॉर्ड से जो इस तरह के जो एविडेंस है या जो इंफॉर्मेशन है वो मिल सकते हैं। जो गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है वो आपकी मोबाइल, आपकी फोन, आपकी सिम, आपकी कॉल रिकॉर्ड सब कुछ वो आपकी जो मोबाइल से वो गेन कर सकता है, फिर उसको एज एविडेंस वो फिर पेश कर सकता है किसी कोर्ट में। सही है। सोशल मीडिया अकाउंट इन्वेस्टिगेशन, आपके जितने भी जो सोशल मीडिया की जो अकाउंट्स है वो भी वहां ये जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो भी उसको डील कर सकता है, उनसे एविडेंस कलेक्ट करता है, उनको भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो भी इसमें आते हैं। सही है। उनमें जो आप उस पर जो बात कर रहे हैं या आप उस पर जो मैसेज शेयर करते हैं, सही है, तो वो जो गवर्नमेंट होते हैं वो उसको एज एविडेंस निकाल सकते हैं और फिर कोर्ट में पेश कर सकते हैं। सही है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन, इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन के इंपॉर्टेंट बेसिकली हमारे पास क्या है? सही है। इजी टू एक्सेस इन एनी केस, इस तरह की जो इन्वेस्टिगेशन होती है ये बहुत इजी होती है। सही है। क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है वो आसानी के साथ आपकी जो डेटा है जो एविडेंस है वो निकाल सकते हैं, आपके मोबाइल से, आपके फोन से वो डेटा निकाल सकता है। सही है। क्योंकि सैटेलाइट के जरिए वो आपके साथ सारी डेटा वो गेन कर सकता है। सही है। सॉलिड एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो एविडेंस इससे हमें जो एविडेंस मिलता है वो प्रॉपर एविडेंस होता है, वो रियल होता है, वो स्ट्रांग होता है, वो सॉलिड होता है। सही, इसमें कोई चेंज नहीं होती। सही है। आप जो कॉल पे बात करते हो, सही है, तो फिर वो तो गवर्नमेंट उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको वो हासिल कर सकते हैं। सही है। फिर आप तो उसको चेंज नहीं कर सकते। सही है। फिर आप तो इस बात से इनकार नहीं कर सकते मैं ये मेरी बात नहीं है। सही है। तो फिर अगर बाद में वो आपकी जो कॉल रिकॉर्डिंग और उसको पेश करे, सही, तो फिर वो तो एक सॉलिड एविडेंस हो सकता है। सही है। फोरेंसिक एग्जामिनेशन कर सकते हो। सही है। फास्टेस्ट वे आप इन्वेस्टिगेशन, इस तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक जो इन्वेस्टिगेशन हमारे पास होता है वो फास्टेस्ट वे होता है। सही है। क्योंकि बहुत कम टाइम में आपको जो प्रॉपर एविडेंस मिल सकता है। सही है। और फिर आपको उसको कोर्ट में पेश करके एक, जब तक स्ट्रांग दलाइल आपके पास होंगे तब उस आप किसी भी बंदे को गिल्टी साबित कर सकोगे। सही है। तो यहाँ पे जो हमें जो एविडेंस मिलता है बहुत कम टाइम में मिलता है और रियल मिलता है। सही है। प्रोवाइड रियल एंड स्ट्रॉन्ग एविडेंस, जैसे कि मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन में हमें रियल और स्ट्रांग एविडेंस मिलते हैं। सही है।